जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उसमें OH आयन कॉमन होता है, OH आयन कॉमन होता है। मतलब अल्काइल ग्रुप, लास्ट क्लास में मैंने अल्काइल ग्रुप पढ़ाया था, अल्काइल ग्रुप मैंने पढ़ाया था, उसमें एक चीज छोड़ रखा था मैंने, एक लास्ट में एक बॉन्ड को खाली छोड़ रहा था। एक बॉन्ड इसलिए खाली छोड़ा जा रहा था क्योंकि वहां पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब वो समय आ गया है कि क्यों हम लोग एक बॉन्ड को छोड़ते हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल्स की बात करते हैं। अल्कोहल का जो नोटेशन है फंक्शनल ग्रुप का, OH हो जाता है। जिस भी अल्काइल ग्रुप में तुमको OH लगा हुआ दिखे, इसका मतलब तुमको समझ जाना है कि वो अल्कोहल है। इसके सफिक्स, जैसा कि हम लोग नाम में प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड यूज करते हैं, किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड, उसके पहले अगर कुछ लगता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसके बाद जब कुछ लगता है तो उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने सफिक्स लिख रखा है। तो आयुपिक नेमिंग जब भी हम लोग को करनी होती है तो हम लोग अल्कोहल, जैसे कि मीथ की बात करते हैं, मीथ एक रूट वर्ड हो गया, मीथ के आगे हमको OL लगाना होगा, मिथा मिथेन, ई को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं? सफिक्स OL। तो मिथेनॉल, ये एक अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों और किसी बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। डोंट वरी। तो लेट्स कम बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे OH का। तो बच्चे प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, तीन चीजें यूज करके हम लोग नाम बनाते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे रूट वर्ड मेरे पास सपोज कि एक कार्बन है तो मीथेन रहेगा, ठीक है ना। तो मीथेन के साथ ई हटा के OL लगा देंगे, जब OL लगेगा इसका मतलब क्या है? वो अल्कोहल है, ठीक। उसी तरीके से एल्डेहाइड की बात करते हैं। एल्डेहाइड में तुम देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स हो जाएगा Al। अल्कोहल का OL था और इसका बच्चों एल्डेहाइड का Al हो जाता है। इसके बाद बच्चों कीटोन की बात करते हैं। कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से देखना, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। 1 और 2 जो मैंने बताया, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब या तो लास्ट में होगा या तो शुरू में होगा, या तो लास्ट में होगा या तो शुरू में होगा। जबकि ये जो कंपाउंड, ये तो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा कीटोन, ये टर्मिनल नहीं होगा, नॉन टर्मिनल होगा, क्योंकि ये बीच में एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी एग्जिस्ट करेगा तो बीच में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड की बात करें और हेलोजन ग्रुप की बात करें। कार्बोजाइलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, इसका बच्चों सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड, मतलब मिथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, इस तरीके से। इसके बाद हेलोजन की बात करते हैं। तो हेलोजन में हम लोग सफिक्स ना यूज करके प्रीफिक्स यूज करते हैं, रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों। जैसे कि मेरे पास रूट वर्ड है मीथ, मिथेन, रूट वर्ड है मिथेन, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? सपोज प्रीफिक्स एक है क्लोरो, तो क्लोरो, क्लोरोमीथेन, सब बताएंगे, होमोलोगस सीरीज तो क्लियर होगा अच्छे से। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन, इस तरीके से बातें हो जाती है। तो ये जो चार, इन पांचों में से चार फंक्शनल ग्रुप है, ये सभी टर्मिनल है एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। अगर आप सभी ने लिखा नहीं है तो कोशिश करिएगा कि पढ़ते समय लिखे, अगर नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। ऐसे तो समझ में आता जाएगा, समझ में आता जाएगा, लेकिन बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। हो सकता है पहली बार में बहुत सारे बच्चों को समझ में भी ना आए, बहुत सारे बच्चों को पहली बार, मेरे को खुद, हम तुम्हारे एज में थे तो मेरे को पहली बार में यह समझ में नहीं आया था फंक्शनल ग्रुप। कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल्स का। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर के बाद कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे।
कॉमन नेम के बाद हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आयुपेक नेम लिखेंगे। इतनी चीजें हमको जाननी जरूरी। सबसे पहले हम लोग एक कार्बन की बात करेंगे। एक कार्बन हम लोग क्या कौन सा लेंगे? पहले तो अल्काइल ग्रुप लेंगे। तो जब भी एक कार्बन की बात करते हैं तो उसका अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है? एक कार्बन के साथ 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड छोड़ देते हैं, फ्री जब छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों मिथाइल। तो लिखेंगे एक कार्बन के लिए मिथाइल, और चूंकि यहाँ OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बात करते हैं, वहां पे मैंने बना दिया। एक कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया मिथाइल। ये सिर्फ मिथाइल हुआ। जैसे ही मैंने OH लगाया ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, CH3OH। CH3 देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड के साथ OH कनेक्टेड। इसका आयुपेक नेम क्या होगा? अगर इसके हम लोग आयुपेक नेम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका रूट वर्ड मीथेन है, मीथेन, ठीक है। और सफिक्स इसका क्या है बच्चों? रूट वर्ड इसका मीथेन हो गया। चूंकि एक कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो मैंने मीथेन लिख दिया। चूंकि OH लगा हुआ है तो इसका सफिक्स हमको क्या लगाना होगा? OL। तो E हटाएंगे और लगा देंगे OL। ये क्या हो गया? मिथेनॉल। दूसरा देखना, दूसरे की बात करें बच्चे तो दूसरा 2 कार्बन के लिए होगा। तो एक कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4, 4 इसका बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद क्या है मेरे पास? एक बॉन्ड हमको खाली छोड़ना है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? इथाइल, इथाइल ले रहे हैं। इथाइल के साथ हमको क्या जोड़ना है? इथाइल के साथ हमको अल्कोहल जोड़ना है। तो लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल जोड़ा तो यानी कि OH मैंने जोड़ा। इसके कंडेंस्ड फॉर्मूला की बात करेंगे तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ OH। ये क्या है बच्चों? कंडेंस्ड फॉर्मूला है। किसका? कंडेंस्ड फॉर्मूला है इथाइल अल्कोहल का। इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि देखोगे इथाइल है, 2 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो लिखेंगे इथेन, इथेन। अब जैसे ही मैंने इथेन लिखा, अल्कोहल भी हमको दिखाना है, यानी कि सफिक्स में रूट वर्ड के बाद, सफिक्स मतलब बाद में हमको क्या लगाना होगा? OL। तो E हटाएंगे और OL लगा दो, इथेनॉल। इसके बाद बात करते हैं प्रोपाइल, साथ में बनाते चलिए। सर हम लोग सारा प्रोपाइल, अल्कोहल क्यों ले रहे हैं? बच्चों हम लोग अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे कहां तक? डेकाइल अल्कोहल तक, डेकेन तक, ठीक है। 5 हम बना दे रहे हैं, 5 आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे एल्डिहाइड या कीटोन, अदर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सबके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। एक फंक्शनल का ग्रुप का कम से कम 10 स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, 10 आयुपेक नेम आपको आना चाहिए। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेंगे, दूसरा के बाद तीसरा फंक्शनल ग्रुप लेंगे। ऐसे कर करके हम लोग 5 फंक्शनल ग्रुप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वंस अगेन। आप आई होप समझ रहे होगे। सुष्मिता समझ रही हो तुम? कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? नो सर। तो अल्कोहल ध्यान से देखते रहिएगा। प्रोपाइल लिए तो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। एक कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2, 2 बॉन्ड इसके पास पहले से, 2 बॉन्ड और दे दिया मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली छोड़ेंगे तब तो ये प्रोपाइल रहेगा। और जैसे ही अल्कोहल दिख रहा है तो हमको OH लगाना होगा। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला आप बनाएंगे। देखो एक कार्बन के साथ कितना है? CH3 है, दूसरे कार्बन के साथ क्या है? CH2 है, तीसरे कार्बन के साथ क्या है? CH2 है, चौथे कार्बन के साथ OH, तीसरे कार्बन के साथ ही OH है। तुम देख रहे हो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पहले से इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है मेरे पास क्या भाई? ये है प्रोपाइल अल्कोहल।
अब इसका आयुपेक नेम की स्टैंडर्ड नेम यानी कि आयुपेक नेम की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाने की कोशिश करेंगे और सफिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। सफिक्स है ओएल, तो हम लगा देंगे ओएल, ई हटा के ओएल। बोलो बच्चों, मैंने मिथाइल अल्कोहल बनाया, इथाइल अल्कोहल बनाया, प्रोपाइल अल्कोहल बनाया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्कस किया, पेंडल्स फॉर्मूला डिस्कस किया, आयुपेक नेम डिस्कस किया। अब बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है सारी बातें? क्या समझ में आ रही है सब बात? यस सर। यहाँ तक सभी चीज सब कुछ क्लियर है, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब आप सभी एक काम कीजिए, इसको लिखिए, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद अब चौथा यानी कि ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइएगा। ब्यूटाइल अल्कोहल और पेंटाइल अल्कोहल, यानी ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। आप खुद से बनाइए और उसके बाद 10 तक आपका होमवर्क हो जाएगा, बनाइएगा। आप अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए ताकि हमको दिखे कि कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे कर रहे हैं। टर्न ऑन योर स्क्रीन ऑल ऑफ यू, जो बच्चे लिख रहे हैं, जो लिख चुके हैं और ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल बना रहे हैं, वो अपना स्क्रीन ऑन कर ले। काइंडली टर्न ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाग्यश्री, सुष्मिता, आई एम सीइंग इट, यू ऑल आर राइटिंग। हाँ, पढ़ते समय ही नोट्स बनाना चाहिए, पढ़ते समय नोट्स बनाने से ज्यादा समझ में आता है। जल्दी बनाइए बच्चों, हम सिर्फ देख रहे हैं अभी 3 बच्चे, अभिराज, आयुष, रंजन भी बना रहा है। वेरी गुड, कॉपी पे स्क्रीन कीजिए और बनाइए। आदित्य कुमार, वेरी गुड। मेरे पास टोटल कितने बच्चे हैं जो बना रहे हैं? टोटल मेरे पास फिलहाल तो 4 ही दिख रहे हैं मेरे को, जो 4, सृष्टि, रॉयस, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑन करके बनाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बच्चों, बनाते समय कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। रजाई में बैठ के सिर्फ आराम से सुनना नहीं है, मेहनत करना है। बोलो, हाँ बोलो बाबू, क्या बोल सर रही? सर देखिए तो सही है। 1 मिनट, देख रहे हो सुष्मिता? सही तो दिख रहा है, हाँ सही है, सही है, सही है। ब्यूटाइल अल्कोहल, सर स्पेलिंग ब्यूटेनॉल। मिस्टेक हो सकता है। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्यूट है, तो ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख दिया, ओएल लगाना है तो ई हटाएंगे और ओएल लगा देंगे, ई हटाएंगे और ओएल लगा देंगे, सर बस एक और सिंपल इससे। बनाना है क्या? अगर बना सकती हो तो बना दो, पेंटाइल अल्कोहल बना दो, जिसको हम लोग पेंटेनॉल कहेंगे। हाँ चलाइए जल्दी से, हमको अब इसके बाद हम लोग दूसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। सर मेरा सही है, देखिए तो। ब्यूटेनॉल, हाँ सही दिख रहा है बाबू, ब्यूटेनॉल। ब्यूलानॉल लिखिए, टी
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सर कहाँ तक बनाना है? बस पेंटेनॉल तक। सर देखिए बन गया पेंटानॉल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव एंड चेक। आप सभी जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर, वो सारे बच्चे देखते रहेंगे बच्चों। मैं बना दे रहा हूं पेंटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, जल्दी से मैं बना दे रहा हूं, आप सभी देखिएगा। ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करेंगे। ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 हाइड्रोजन 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 और एक जगह OH। इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो जाएगा C के साथ CH3, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है अगला कार्बन, CH2, सिंगल बॉन्ड से अगला कार्बन CH2, सिंगल बॉन्ड से अगला कार्बन CH2OH। ये है कंडेंस्ड फार्मूला। इसके आयुपेक नेम की बात करेंगे तो सबसे पहले सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और चूंकि हमको आयुपेक नेम लिखना है, अल्कोहल इसमें जुड़ा हुआ है, तो ई को हटा के हम लोग OL लिख देंगे। बात करते हैं बच्चों पेंटाइल अल्कोहल की। पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? OH लग जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे OH। अब OH लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे। तो ये हो जाएगा CH3, CH3, उसके बगल में CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH2OH। ये हो जाता है बच्चों मेरे पास कंडेंस्ड फार्मूला। इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और इसका नाम लिखेंगे सफिक्स लगा के आयुपेक नेम। चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम लोग लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। अब चूंकि अल्कोहल OH लगा हुआ है तो E को हटा के OL लगा देंगे और मेरा आयुपेक नेम तैयार है। तो 3 बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सबसे पहले 4 बातें, कॉमन नेम, कॉमन नेम के बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इसका आयुपेक नेम। आपका होमवर्क ये है कि आप डेकाइल अल्कोहल तक यानी कि डेकेनॉल तक कर लीजिएगा। इसको डेकेनॉल तक कंप्लीट कीजिए खुद से बैठ के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने नहीं किया वो करिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला फंक्शनल ग्रुप। आसान सा फंक्शनल ग्रुप पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा टफ वाला डिस्कस करेंगे। अगला जो हमको लग रहा है फंक्शनल ग्रुप मुझे डिस्कस करना चाहिए वो है हेलोजन ग्रुप, हेलो अल्केन्स। 5वें नंबर पे आई थिंक सबसे लास्ट मैंने लिखाया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आई एम इरेजिंग द बोर्ड, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। चल घर पे बैठ के आराम से कीजिए। 11th में बहुत पहला ही चैप्टर ये तुमको मिलेगा, नोमेनक्लेचर, जिसमें ये सारा चीज तुमको पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़े लेवल पे। इतना छोटी छोटी बातें डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे बातें डिस्कस होंगी।
अब देखो मजा आएगा तुमको। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले फंक्शनल ग्रुप। हालांकि मैंने पिछली बार ये इसको 5वें नंबर पे लिखाया था, लेकिन अभी हम इसको 2nd नंबर पे लिख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे हैलोजन ग्रुप्स का। हैलोजन ग्रुप, या फिर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें बच्चों? तो इसमें Cl है, Br है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स नहीं। प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स नहीं। और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? Cl का हो जाएगा क्लोरो, Cl का हो जाएगा क्लोरो, Br का हो जाएगा ब्रोमो, और I का हो जाएगा आयोडो, F का हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, F का हो जाएगा फ्लोरो। ध्यान देना, अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे 1 से। ठीक है ना, 1 से हम लोग बनाना शुरू करते हैं अबाउट हैलोजेंस ग्रुप, यानी कि हेलो अल्कोन्स है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इसका होमोलोगस सीरीज में, नीच से शुरू करेंगे। होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे बच्चों अगेन सीरियल नंबर, कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड आयुपेक नेम। आयुपेक नेम की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर 1। सबसे पहले चूंकि एक की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक कार्बन की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आता है एक कार्बन। अब जैसा कि मैंने बताया है, अल्काइल ग्रुप मैंने पढ़ाया है, तो अल्काइल ग्रुप में पहले कार्बन के लिए 1 2 3 सर क्या 4, जिसमें लिखे? से 3 बॉन्ड कनेक्ट। होमोलोगस सीरीज ऑफ के बाद हेलो अल्केन्स, यही वाला स्पेलिंग है, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ठीक है, हाँ तो देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हेलो अल्केन्स, जिसमें बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले बात की मिथाइल की, एक कार्बन की। तो एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, एक खाली है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मीथाइल। मीथाइल। अब चूंकि यहाँ एक बॉन्ड खाली है, तो एक बॉन्ड से हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं? या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, या तो फ्लोरीन। तो आप बताइए क्या कनेक्ट करना चाहिए हमको? क्या आपको पसंद है चारों में से? जो क्लोरीन। कहिएगा। क्लोरोब्रो, चलो क्लोरो कनेक्ट कर देते हैं, क्लोरो कनेक्ट कर देते हैं। इसका कहना है सर क्लोरीन कनेक्ट कीजिए। जैसे ही हम क्लोरीन कनेक्ट करते हैं, इसका कंडेंस फॉर्मूला बन जाता है CH3Cl। चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? देखना ध्यान से, मीथेन एक है, चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मीथेन, मीथेन। और ये सभी क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स क्या लगता है? पहले लगता है। तो चूंकि Cl लगा हुआ है इसमें, तो Cl का प्रीफिक्स है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो मीथेन। बोलो, पहला समझने में कोई दिक्कत हुआ? सर आयुपेक थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। ध्यान देना, इसी मिथाइल की बात करते हैं। फिर से देखना, एक कार्बन की, एक कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाता है? मिथाइल हो जाता है। मिथाइल, मिथाइल के साथ तुमने कनेक्ट किया क्लोरीन को, तो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस बार ब्रोमीन को, Br को। इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3Br। ठीक है, अब तुम देखना, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो एक कार्बन से सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मीथेन। मीथेन, मीथेन। अब चूंकि मैंने यहाँ Br लिखा है, तो Br का प्रीफिक्स देखना पड़ेगा हमको, क्या होता है? Br का प्रीफिक्स होता है ब्रोमो। प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले लगने वाला शब्द। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन। मतलब क्या है? मीथेन में क्या लगा हुआ है? एक बॉन्ड से क्या लगा हुआ है? ब्रोमो यानी ब्रोमीन लगा हुआ है।
इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल, और चूंकि बी आर लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। सिमिलरली यहाँ पे क्या क्लोरीन लगा हुआ है एक कार्बन के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बोलोगे तो एक और बता देते हैं, ध्यान से देखते हैं ना। एक ही कार्बन से कनेक्ट करते हैं 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देते हैं, सपोज इस बार हम लोग आई कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3I। मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखना सब किससे कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पे लिखेंगे एक कार्बन से सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग मीथेन बोलेंगे। और क्या लगा हुआ है, एक बॉन्ड पे आई लगा हुआ है, आई मतलब कि क्या भाई, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आई का क्या हो जाता है, आयोडो, IODO, आयोडो, आयोडो मीथेन। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम भी देख लेते हैं, क्योंकि एक कार्बन से सब कनेक्टेड था, तो ये तो मिथाइल था ही, मिथाइल तो था ही, और मिथाइल के साथ क्या आ जाता है, आयोडीन, यानी कि आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसी तरीके से एक और हम बना सकते हैं, मिथाइल में एक और कनेक्ट कर सकते हैं, और इस नेक्स्ट टाइम हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोरीन कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इसको आप अभी बनाइए तब आपको क्लियरिटी आएगा। नोट इट डाउन, अभी इसको नोट कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, जब तक आप नहीं बनाइएगा मुश्किल हो जाएगा समझाना, ठीक है ना, बनाना तो पड़ेगा, बनाइएगा तब क्लियरिटी आएगी। नोट इट डाउन, आई होप मैक्सिमम बच्चे बना रहे होंगे। यहाँ पे देख लो बच्चे, हेलो एल्केन्स में यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग में, हालांकि यहाँ ठीक लिखा हुआ है, वहां छूट गया, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स। सर फ्लोरीन का बन गया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बच्चों। लेट्स मूव फर्दर, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि तुमने एक से 4 बना लिया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड, सबका तुमने आयुर्वेदिक नेमिंग भी कर लिया, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन। 4 आपने कर लिया, एक कार्बन पे 4 अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग अब डिस्कस करेंगे इथाइल का। इथाइल के साथ कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे, नोट इट डाउन, सारे बच्चे आई होप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम इरेजिंग द बोर्ड, आई एम इरेजिंग द बोर्ड, आई एम इरेजिंग द बोर्ड, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा सीरियल नंबर, यानी 2 कार्बन लेने की कोशिश करेंगे, एक कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब इथाइल ले रहे हैं हम लोग, इथाइल। इथाइल के लिए 1 2 3 4 5 6 सबसे हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा, सिर्फ एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया जाएगा किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, Cl से चारों बना लेंगे, Cl ले ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 इथाइल लिख दिया, Cl लगाया है मैंने, तो लिखेंगे क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। उसके बाद बच्चों कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। आयुपिक नेमिंग की बात करेंगे, तो चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम लोग लिखेंगे इथेन, और इसमें तो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो प्रीफिक्स उसका क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो इथेन। अगेन अगर हम लोग अगेन दूसरे की बात करें, अगेन वही काम करते हैं, इथाइल
क्लोराइड के बाद हम लोग ब्रोमाइड ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, 1 2, सब कुछ सेम होगा, सब हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, एक बॉन्ड खाली छूटेगा किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए। पिछली बार क्लोरीन लिया, इस बार हम लोग ब्रोमीन लेंगे। CH3 इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, CH3 CH2 Br। और इसका बच्चों आयुपिक नेमिंग क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसका आयुपिक नेमिंग हो जाएगा इथेन, चूंकि सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इथेन लिखेंगे, और Br लगा हुआ है तो Br का प्रीफिक्स हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। चलो कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद 2 और अपने से बना लीजिए, उसके बाद 10 तक इसी तरीके से करके आपको बनाना है, 10 तक इसी तरीके से आपको बनाना है। 4 4 का, पहला का 4 बना लिया, दूसरा का 4 आप 2 मैंने बना दिया, 2 आप बना लीजिएगा, तीसरा का 4 बनाइएगा, चौथा का 4 बनाइएगा, ऐसे कर करके डेकाइल क्लोराइड, डेकाइल ब्रोमाइड, डेकाइल आयोडाइड, डेकाइल क्लोराइड तक आप बना लीजिए, है ना। तब आपको प्रैक्टिस होगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग द थिंग्स। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे और चीजें बताएंगे तो वो और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था, अल्केन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब मैं पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने बोला था कि ये सब बहुत यूज होने वाला है। जो बच्चे पहले नहीं पढ़े होंगे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। चलो मूव करते हैं आगे, नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप सभी बनाइए इथाइल आयोडाइड, जल्दी से एक बना के दिखा दीजिए। इथाइल आयोडाइड, टाइम भी हमारा हो चुका है। इथाइल आयोडाइड, सर देखिए। दिखाओ। गुड, वेरी गुड सुष्मिता, गुड भाग्यश्री, सारे बच्चे बना रहे हैं। तो आप सभी का यही होमवर्क है, बहुत अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हो आप सभी का होमवर्क यही है कि आप सभी इसको डेकाइल तक बना के रखिए, डेकेन तक बना के रखिए, ब्रोमोडेकेन, क्लोरोडेकेन, आयोडोडेकेन, फ्लोरोडेकेन तक इसको बना के रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हमारा हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों।